Today we are going to start with chapter number 8, nouns numbers. यानी nouns के कितने numbers हैं, कितनी संख्याएं हैं. So let's start with the chapter. You have learned that a noun that stands for one person, animal, place or thing is in the singular number. आपने अभी तक पढ़ा और समझा ही होगा कि एक noun जो एक person, animal, place और things के लिए होती है वो आपकी singular noun होती है. यानी singular number होती है. A noun that stands for more than one person, animal, place or thing is in the plural number. यानी वो नाउन जो एक से ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स के लिए होती है वो प्लूरल नंबर होती है. एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ सिंगुलर चीजें हैं यानी सिंगुलर नंबर है. गन, गन वन है. बर्ड, बर्ड भी एक है. पेंसिल, डॉल, तो ये सभी एक है इसीलिए ये सिंगुलर है. इसके बाद कुछ प्लूरल, गर्ल्स, बर्ड्स, पेंसिल्स, डॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब बहुत सारे हैं इसीलिए ये प्लूरल नंबर्स है. ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गर्ल्स में गर्ल के बाद एस लगा देंगे, बर्ड में बर्ड के बाद एस लगा देंगे, ऐसी पेंसिल में पेंसिल के बाद एस, और डॉल में डॉल के बाद एस लगा देंगे. तो ये क्या बन गया आपका प्लूरल नंबर. हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स. मोस्टली वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स. तो मोस्टली क्या होगा, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उस वर्ड्स के बाद एस लगा देंगे. लॉयन, लॉयनेस, कैट, कैट्स, बर्ड, बर्ड्स. ठीक है, एडिंग ईएस टू द सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद हिजिंग साउंड. तो कुछ हिजिंग साउंड वाले वर्ड्स हैं जिनके एंड में हमें ईएस लगाना पड़ता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. यानी एस की जगह के लिए एस एच और के लिए एक्स. ठीक है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिंगुलर वर्ड्स है और ये प्लूरल है. तो बेंच तो क्या बन जाएगा, बेंचेस. मैंगो, मैंगोस. वॉच, वॉचेस. फॉक्स, फॉक्सेस. ठीक है, एट ईएस टू द नाउन दैट एंड्स विद ओ. तो यहाँ पर क्या है, हमें जिनके एंड में ओ होता है, जिन वर्ड के एंड में ओ होगा तो ओ के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैंगो, मैंगोस. हीरो, हीरोज. ऐसे ही if a noun ends in y and there is a consonant before it, the y is changed into ies. ठीक है, तो जिन noun words के end में आपका y होगा तो वहाँ आपको y रिमूव करना है और उसकी जगह पर ies लगाना है प्लूरल बनाने के लिए. तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज. लेडी का लेडीज. करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे, if there is a vowel before y in the end of the noun, it add s into it. ठीक है, तो जिन वर्ड्स के एंड में आपका वाई होगा और उससे पहले आपका वोवल वर्ड होगा तो आपको क्या करना है, उसके बाद केवल एस लगा देना है. तो डे का डेज, मॉन्की का मॉन्कीज. नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन एफ और सी चेंज वीज इनटू वेस. तो जिनके एंड में एफ हो या फिर एफ ई हो उनको हटाकर आपको वी एस लगाना है. वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लीव का लीव्स. Some nouns ending in F or EF, but they take only S to form plural. Graphs, drafts, roof, roofs. The following nouns don't follow any of the above rules. तो कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता, यानी वो बिल्कुल अलग फॉर्म में प्लूरल में चेंजिंग में. यानी टूथ का टीथ होगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा, मैन का मेन होगा, गूस का गेज होगा, फूड का फीट होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, माउस का माइस होगा, वुमेन का वुमेन होगा. Some animal name have the same form in the singular as well as in the plural. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स और नेम ऐसे भी है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं होता. लाइक डियर, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डियर का डियर ही रहेगा. शिप, तो शिप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में शिप ही रहेगा. ऐसे ही फिश है तो फिश भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए फिश ही रहेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अबाउट पढ़ा है, यानी जो एक होते हैं सिंगुलर को प्लूरल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इनको ये जितने भी आपने वर्ड्स यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने में आपने रीड करे हैं वो आप नेक्स्ट घर में होमवर्क में रीड करेंगे. कुछ और ऐसे वर्ड्स सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करेंगे. सो फ्रेंड, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.